बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। मैं आज आपसे मनुस्मृति पर बातें करूंगा। मनुस्मृति पर बहुत बवाल मचा हुआ है, इलेक्शन का समय है, तो लीजिए अब मैं मनुस्मृति पर बात करता हूं। देखिए, ये इसमें 12 अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में ही कहा गया है, इसमें तो संस्कृत में भी लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत का इतना संयुक्ताक्षर है कि उसको प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक कहता है कि लोकों के अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सृष्टि की रचना की। अब इसमें कार्य भी बतलाए हैं। कार्य क्या सब करना था? तो कार्य करना था कि प्रजा की ये वेद वेदांत पढ़ाना, वेद वेदांत पढ़ना, श्राउत स्मार्त यज्ञ करना, श्राउत स्मार्त यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये कर्म ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा ने बनाया। दूसरा श्लोक कहता है, इसका 89वां, कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, श्रौत स्मार्त यज्ञ करना, वेद वेदांत धनुर्वेद नीति शास्त्र का अध्ययन करना और लौकिक सुखदायक शब्द स्पर्शादि विषयों में अनासक्ति, इनको संक्षिप्त रूप में ब्रह्मा ने क्षत्रिय का कर्म बनाया। अब आइए, उसका 90वां कहता है, पशुपालन करना, दान देना, श्रोत स्मार्त यज्ञ करना, वेद वेदांत अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र आदि का अध्ययन करना, क्रय विक्रय करना, ब्याज में धन लगाना, खेती करना ब्रह्मा ने वैश्यों के लिए बताया। अब 51वां कहता है इसी प्रथम अध्याय का कि असूया से गुणों में भी दोषारोप करने के भाव से रहित होकर इन्हीं ब्रह्मणादि 3 वर्णों की सेवा सहयोग करना, इस कर्म को ही सृष्टि स्थिति संहार में समर्थ ब्रह्मा ने शूद्र के लिए मुख्य धर्म रूप कर्म रूप में विहित किया। यानी शूद्रों का काम इस 3 की सेवा करना है। अब सोचिए, कितना पहले ही अध्याय में विश्वमन किया है। उसके बाद देखिए, वह 3 अध्याय में औरतों पर लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तून पूज्यन्ते सर्वासां तत्रा फला क्रिया। यानी जहाँ स्त्री पूजित होती हैं वहाँ देवता रमते हैं, और जहाँ स्त्रियाँ पूजित नहीं होती हैं वहाँ सभी यज्ञादि क्रिया निष्फल होती है। फिर देखिए, फिर वही कहते हैं, देखिए मांस खाने पर इतना ये है। इसका जो 5वां अध्याय है उसका 56वां श्लोक कहता है, और निषिद्ध मांस खाने में कोई दोष नहीं, और निषिद्ध मद्य पीने में भी कोई दोष नहीं, और निषिद्ध मैथुन करने में भी कोई दोष नहीं। यह मांस भक्षणादि प्राणियों की स्वाभाविक वृत्ति है। अब देखिए, मांस मछली खाने पर कितना बवाल होता है और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, फिर कहता है कि देखिए, कहता है अब कितना शूद्रों पर कितना ये अत्याचार करता है। इसका 272वां श्लोक 8वें अध्याय का कहता है कि अभिमान से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश करते हुए शूद्र के मुंह में और कान में राजा गर्म तेल डलवाए। अब सोचिए, मतलब शूद्रों को किसी को वेद का उपदेश करने का अधिकार नहीं है। और जिस औरत को कहता था कि यस नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आइए वहाँ क्या कर दिया। वहाँ उसका ये 9वें अध्याय का 2वां श्लोक कहता है कि स्त्रियां अपने पुरुषों से रात दिन और स्वतंत्र बनाकर रक्षित की जानी चाहिए। नहीं, ये
तीसरा अध्याय कहता है बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवनावस्था में स्त्री की रक्षा पति करता है, वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा पुत्र करता है। स्त्री किसी अवस्था में भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती है। अच्छा आप समझिए, जिसको वह देवी का रूप दिया, यही इसकी विशेषता है कि देवी बनाकर उसे गुलामी के बंधन में डाल दो कि तुम सब धर्म का पालन करो क्योंकि तुम देवी हो। यानी देवी बनाना उसके बंधन का कारण है। फिर देखिए, ये कहता है कि ये इसका 9वां अध्याय का ही 65वां श्लोक, विवाह के वेद मंत्रों में कहीं भी नियोग का कथन नहीं किया गया है। वैदिक विवाह के विधि में विधवा का दूसरे पुरुष से पुनर्विवाह भी नहीं कहा गया है। तो क्या आज मनुस्मृति को लोग मान रहे हैं? विधवा विवाह नहीं हो रहा है। अब देखिए, यही जो इसमें सबसे जो बड़ा चीज बोला वह है 10वें अध्याय का पहला ही श्लोक। वह कहता है अपने शास्त्र विहित कर्म में रहते हुए द्विजाति 3 वर्ण शास्त्र के विधान के अनुसार वेद वेदांग पढ़े। इनमें से ब्राह्मण ही वेद वेदांग पढ़ाए, अन्य 2 क्षत्रिय और वैश्य वेद वेदांग नहीं पढ़ावे, ऐसा धर्मशास्त्र का निर्णय है। देखिए, यही सबके जन्म में है कि उसने तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को भी वेद से और वैश्यों को भी वेद से दूर कर दिया। शूद्रों की तो बात ही छोड़िए। फल हुआ कि 100-200 साल में दूसरी जातियां वेद को भूल गई। अब केवल ब्राह्मण अब वेदों की व्याख्या करने लगा, दूसरा तो कोई था नहीं। तो अपने स्वार्थ के हित में गलत व्याख्या प्रस्तुत करने लगा और तब आया कर्मकांड। अब किसी की गाय बंधी हुई मर गई तो ब्राह्मण को ये दान करो, किसी को बेटा जन्म लिया, अब सतैसा है कि नहीं यह उन्हीं को कहना है। सतैसा अगर है तो ये दान करो, मरने पर ये दान करो, ये दान करो। सारा विधि विधान आज जो हिंदू धर्म में कर्मकांड है और इतना जो आडंबर है, वह सब ब्राह्मण धर्म है, वह सब वेद का धर्म नहीं है। अब आइए मैं आता हूं, इसमें तो बहुत बात कही गई है। देखिए, हिंदू धर्म सदैव बदलता रहा है। अभी मैंने बतलाया ना कि इसमें तो विधवा विवाह का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन विधवा विवाह तो सब जगह प्रचलित है, हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई विरोध समाज में नहीं हो रहा है। दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, शूद्रों के खिलाफ बहुत दमन किया गया है, लेकिन ये बीते जमाने की बात हो गई। आज जो इसमें कहा गया है उसके अनुसार समाज नहीं चल रहा है। तब क्या जातीय विषमता खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई है। अभी भी शूद्रों पर अत्याचार हो रहा है, आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी वह नहीं है जो आज से 70-80 साल पहले था। 70-80 साल पहले अगर 100 होते तो आज 5 होते हैं। अत्याचार अभी भी हो रहा है। अभी भी दलित ब्याह शादी में घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे रोका जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में रोका गया, उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्या एक दलित की शादी हो रही थी? हजारों दलित की शादियां हो रही थी, एक को रोका गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन है क्या, उसको दलित के जो नेता है वह बहुत बढ़ा चढ़ा करके समाज के सामने पेश करते हैं। देखिए, जहां तक राम मंदिर में जाने का सवाल है, मैं भी राम मंदिर गया हूं। वैसे मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं देखने गया कि क्या बात है कि लोग इतना आकर्षित होते हैं। मैं भी लाइन में लगा हुआ था, मैंने किसी को नहीं देखा कि वहां जाति पूछ रहा हो कोई। तो किसी को कैसे पता चल जाता है कि ये दलित है और ये राम मंदिर जा रहा है? तो ये सब घटनाएं बहुत कम नहीं के बराबर होती हैं, लेकिन दलित लोग जिनको अपनी राजनीति चमकाना है वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जिससे कि उनकी समाज में पूछ बढ़े और उनकी कोठियां बन जाए, बड़े बड़े अरबों खरबों की संपत्ति उनकी बन जाए। इसके लिए उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। मैंने पहले ही कहा, दलितों पर अत्याचार आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कम हुई है।
जिस दिन से इसको सबसे पहले इस मनु स्मृति को चैलेंज किया ज्योतिबा फुले ने, उसके बाद हजारों लोगों के साथ अंबेडकर ने मनु स्मृति को जलाया, हजारों लोगों के साथ पूरे पब्लिक व्यू में। तो क्या हो गया? क्या अंबेडकर को या हजारों लोगों को लोगों ने मार दिया? इसकी दिनों दिन जैसे जैसे समाज यह समझता गया है कि ये जाति प्रथा हमारे लिए कष्ट का कारण है, हमारे देश के पतित होने का कारण है, वैसे वैसे ये जातीय उन्माद और दलितों के प्रति अत्याचार कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो कम हुए हैं, उसको बिल्कुल जीरो किया जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कभी इस पर बात करूंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।